22 से यहाँ पे स्टाफ नर्स की भर्ती है मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया देने के लिए। हम यहाँ पे 3 साल से काम किए। अचानक हमें लेटर मिलता है 3 तारीख को शाम के 6:30 बजे। 3 मई को? हाँ, 6:30 बजे लेटर मिलता है और ये लेटर 21 तारीख का आया हुआ है। लेकिन इनका कहना है कि ये कंपनी आपकी खत्म हो चुकी है। कंपनी खत्म हो चुकी है, आपको हम 4th क्लास जो से एक कंपनी आई है जो इलाहाबाद की एक कंपनी है, उस कंपनी में आपको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें पोस्ट अगर स्टाफ नर्स की नहीं थी तो आपको उसको हायर नहीं करना चाहिए था। आपने क्यों उसको हायर किया? आप लोग जॉब मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं, जी, किसी स्टाफ कंपनी में नर्स तो कर नहीं रहे हैं। नहीं। तो आपको नर्स से आपको 4th क्लास में किया गया है। जी, हमें 4th क्लास को कर दिया गया है। कितने लोग हैं यहाँ पे? लोग करीबन अगर स्टाफ जोड़ेंगे 400 करीबन टोटल। 4th क्लास में क्या वर्क होता है? झाड़ू पोछा। और आप अभी जिस पद पे हो? नर्सिंग ऑफिसर। हम डॉक्टर का राइट हैंड है। तो क्या आप किसी कंपनी के थ्रू? हाँ, सन फैकल्टी के थ्रू थे हम। अगर कंपनी खत्म भी हुई, टेंडर उसका खत्म हुआ तो हमें 1 महीने पहले नोटिस देना चाहिए था। हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हमें 3 तारीख को बस एक नोटिस मिला है कि आप एक सहमति पत्र दीजिए, क्योंकि हम उससे सहमत नहीं है। अगर एक नर्सिंग ऑफिसर को 4th क्लास में कर दिया जाएगा तो कैसे सहमत होगा? क्या लगता है, क्या वजह है कि इस तरह से इसमें सब कुछ हमारे यहाँ के जो CMS सर है उनका हाथ है। बस उनका क्या नाम है कि इन्हें 4th क्लास में कर दिया जाए, न्यू कंपनी को हायर किया जाए और वो न्यू वैकेंसी निकालेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी उनको पैसे वगैरह जो भी कुछ लेना है वो भर्ती न्यू करेंगे और हमें 4th क्लास के ही काम कराएंगे। मैटर ये भी है कि जो पहले हमारे और स्टाफ थे NHM में कन्वर्ट हो गए, उनकी भी सैलरी आती है, रजिस्टर पे उनका भी नाम है। अगर स्टाफ चले गए हैं तो उनका नाम क्यों आप रखें? वैसे कितने स्टाफ हैं? मेरे अकॉर्डिंग अभी 2 स्टाफ 3 स्टाफ को मैंने फोटो ले रखी है और वहाँ पे जो बाबू 4th क्लास के स्टाफ थे उन्हें बाबू का पोस्ट दिया गया है। आउटसोर्सिंग में जब इन सब पीछे की वजह क्या लगती है आपको, क्यों ऐसा किया जाए? बस पैसे का मामला है और कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेज का मामला मैं बताऊं तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और ना कि स्टाफ सेफ्टी है ना गार्ड्स हैं। गार्ड्स अगर हम बताएं तो 10 से 15 गार्ड हैं। आप 500 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हो तो वहाँ से सेफ्टी रखना चाहिए ना। वहाँ वॉशरूम नहीं है। वहाँ एक डॉक्टर उमेश सरोज है, स्टाफों से गाली देके बात करते हैं। कैसे काम करती है इन सब चीजों की? बस एक ये सोचिए कि मजबूरी हमारी कि हम काम कर रहे हैं। और अगर ये कंपनी अगर नहीं सुनी जाती है आपकी तो हम CM तक जाएंगे कि अगर CM एक निगम बना रहे हैं तो हमें ये क्यों हटा रहे हैं? रोज आप लोग भी अभी निगम की बात आई है। निगम तो ये महीनों से चल रहा है कि CM निगम बना रहे, CM निगम बना रहे, तो ये कैसे हटा रहे हैं हमें? तो आज DM से मुलाकात हुई? नहीं, DM सर से मुलाकात हुई है। मैम आई थी, उन्हें लेटर दिया गया है। वो बोली 12 घंटे में हम कार्रवाई। पिछले कितने दिनों से आप लोग वहाँ जाते हैं? 1 हफ्ते से हो रहा है। क्या नाम है? इसमें PF भी कटेगा 10,000 के या 9,000 के पर मिलेगा। PF भी कट रहा है, हम लोग का SI जो हम लोग चार्ज होता है वो भी कट रहा है। ये टोटल आके हम लोग का अगर देखा जाए तो 12,000 जो सैलरी बन रही उससे भी कट के हम लोग को 7,000 सैलरी मिल रही है। 7,000। कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? इससे प्रभावित हम लोग के कम से कम कितने 400 से ज्यादा लोग, 400 से ज्यादा ऊपर लोग है। अगर MPW डॉक्टर और सबको अगर गिना जाएगा हम लोग 700 से ऊपर पहुंच जाएंगे। कितने दिनों से? ये मामला हम लोग का जो है अभी 1 सप्ताह से ही चल रहा था, लेकिन हम लोग को कोई सूचना नहीं मिली थी। सूचना मिली हम लोग को 3 तारीख को 7 बजे। अचानक से हम लोग के पास एक लेटर आया है कि आप लोग को इस जो आप वर्क कर रहे हैं जिस पोस्ट पे हैं, ठीक है, उस पोस्ट से आप लोग को नौकरी बर्खास्त कर देंगे। आप लोग को जो है काम से हटा दिया। कितने लोग हैं अभी? कुल कितने लोग हैं कुल हम लोग के टोटल अभी अगर देखा जाए तो 250 लोग अभी तत्काल में 250 स्टाफ नर्स 90 लोग। कुल मुझे बताइए ये अब आगे आप लोग क्या करें? अगर हम लोग की मांगे आगे यहाँ तक पूरी हो जाती है, अगर ये हम लोग को कह देते हैं कि नहीं ठीक है आप जिस पोस्ट पे हो आप उस पोस्ट पे काम करो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। हम लोग 4th क्लास के काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो 4th क्लास के हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? जब नर्सिंग ऑफिसर है तो हम लोग 4th क्लास में कैसे जाएंगे काम करने? अगर हम लोग की मांगे पूरी होती है यहाँ तक तो ठीक है, नहीं तो हम लोग लखनऊ जाएंगे।